अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अल्ताहिर और आप देख रहे हैं बेस्ट हैंड बुक चैनल। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे प्राइमरी रूल से। फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस बतानी है, यानी लेंथ और विड्थ। दो बताई हुई कंडीशन, इफ लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ विड्थ, और दूसरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो जो है वो 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन्हीं की मदद से ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने इस क्वेश्चन की। इन्हीं की मदद से हमने इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ बतानी है, जिसकी लेंथ विड्थ का 4 टाइम्स है, और जिस रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी बॉर्डर वो 150 सेंटीमीटर लंबा है। हम करते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, विड्थ इज इक्वल टू वाई। The two given conditions are R1 and 2। ये दो कंडीशन जो दी हुई हैं वो एक नंबर 1 है, एक नंबर 2। नंबर 1 वाली क्या है, वो दिया हुआ लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ विड्थ, यानी जो लेंथ है वो अगर विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई विड्थ, तो वो लेंथ आ जाएगी। यानी लेंथ है हमारी x और विड्थ है y, तो ये x इज इक्वल टू 4y बन जाएगा। तो 4y इधर आ जाएगा तो बनेगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। perimeter of rectangle is equal to 150 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल है, इसके बॉर्डर की लेंथ होती है पेरीमीटर। तो इसमें एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ, एक ये विड्थ, एक ये विड्थ। तो दो दफा लेंथ को प्लस करें, दो दफा विड्थ को प्लस करें और उनको इकट्ठा कर दें तो वो बनेगा पेरीमीटर। या लेंथ और विड्थ को प्लस कर लें, जो भी आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी होगा पेरीमीटर। यानी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ वो इज इक्वल टू आएगा पेरीमीटर के, यानी 150 सेंटीमीटर के। तो क्या बनी इक्वेशन, लेंथ थी x, विड्थ है y, लेंथ की जगह x आ गया, विड्थ की जगह y आ गया, इज इक्वल टू 150। तो ये बन गई इक्वेशन। तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू ये बनेगा 75। ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम लिखते हैं अगेन। इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 ये है, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे लिखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये लिखिए, ये है इक्वेशन 2। अब हम करेंगे क्रैमर रूल से। तो पहले फाइंड करेंगे एक मैट्रिक्स A, वो ये इनके कोफिशिएंट 1, इसका -4, इसका 1, इसका 1। तो ये 1 -4 1 और +1 ये ऐसे आ जाएंगे, ये A है। इसका हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस करेंगे -4 को 1 से, तो ये बना 1, ये -4 और ये माइनस को जब -4 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा +4 इज इक्वल टू 5। ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये हुआ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर हो जाए फिर ये सॉल्व नहीं होता, क्योंकि 0 डिवाइड करता है सबको, फिर वो सब 0 हो जाता है। अब करते हैं हम AX मालूम करते हैं। AX क्या था मैट्रिक्स, वो आपको पता ही है। ये मेन मैट्रिक्स है और ये 075 अगर फर्स्ट कॉलम की जगह पे आ जाए मेन मैट्रिक्स में, तो ये 075 आ जाएगा इधर, और ये -4 और 1 ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा AX। 075
-4 और 1। इसका ही फाइंड करते हैं हम डिटर्मिनेंट, इन दो की मल्टीप्लाई, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को और माइनस करेंगे -4 को 75 से, 0 को 1 से और माइनस करेंगे -4 और 75 की मल्टीप्लाई। ये 0 1 0 और ये आएगा प्लस 300 आंसर आएगा इसका। अब हम करेंगे AY मैट्रिक्स, वो क्या है, अब हम करेंगे AY मैट्रिक्स मालूम करेंगे। ये मेन मैट्रिक्स A है, इसमें इस सेकंड कॉलम की जगह 0 और 75 ले आए, ये 1 1 0 75 बन जाएगा, यहाँ 1 1 ये 0 और 75, ये बनेगा AY। इसका मालूम करते हैं हम अब डिटर्मिनेंट, इन दो की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये बना 75 और ये आया 0, तो 75 इसका आंसर। अब आपको मालूम है कि x की वैल्यू क्या होती है, ax का डिटर्मिनेंट ऊपर और a का डिटर्मिनेंट नीचे। तो ax यहाँ पे आ चुका है, हम मालूम कर चुके हैं 300 और a मालूम कर चुके हैं हम कहाँ पे, ये 5, ये 300 और ये 5, तो क्या आंसर आया 60। तो रखेंगे लेंथ, x लेंथ था तो लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और y की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता ही है, AY का डिटर्मिनेंट ऊपर और a का डिटर्मिनेंट नीचे। AY ये 75 आ चुका है AY, और a है 5, यहाँ 75 और ये 5 और ये y की वैल्यू आई 15, यानी विड्थ, y विड्थ थी तो विड्थ हुई 15 सेंटीमीटर। आंसर क्या हुआ, लेंथ 60 सेंटीमीटर, विड्थ 15 सेंटीमीटर, यानी लेंथ विड्थ का 4 टाइम्स है, वही दिया हुआ था कंडीशन में, और इनका पेरीमीटर 150 है। लेंथ और विड्थ को प्लस करें 75 बनता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 150 सेंटीमीटर आता है। तो मतलब ये दोनों कंडीशन भी ये आंसर पूरी कर रहा है। आपने सिर्फ x और y नहीं लिखना, बल्कि विड्थ और लेंथ लिखना है। जैसे ये लेंथ 60 सेंटीमीटर और विड्थ 15 सेंटीमीटर आया, ये हमारा आंसर है, यूनिट जरूर लिखना है। अब हम इसी सवाल को करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। यहाँ तक सवाल एक जैसा ही है, ग्रामर रूल में भी और मैट्रिक्स इन्वर्जन में भी, यानी लेट लेंथ x और विड्थ y, फिर 2 कंडीशंस थी, लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जो विड्थ है, और ये फिर आगे इस तरह पेरीमीटर भी था। तो यहाँ तक सवाल एक जैसा ही है। अब आगे हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। एक होता है A मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट 1 1 -4 और 1 ऐसे ही आएंगे। फिर ये x और y ये इस फॉर्म में मैट्रिक्स में आ जाते हैं, और इक्वल के सिर्फ 0 और 75 आ जाते हैं। इसे कहते हैं A मैट्रिक्स, इसे x और इसे B। हम कहते हैं A x इज इक्वल टू B और x इज इक्वल टू A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को B से करेंगे। x की वैल्यू ये दी हुई है, B की वैल्यू ये दी हुई है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू नहीं है, A की वैल्यू मौजूद है, मैट्रिक्स A मौजूद है। इसकी मदद से हम ये A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर लेंगे। पहले फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, इन दो की मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, और माइनस करेंगे, इफ -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पीछे हमारे पास आंसर आया था ये 1 + 4 इज इक्वल टू 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन से वाला, जो मेन मैट्रिक्स है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी आपको पता है कि इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन, वो जगह चेंज करेंगे तो दोनों ही 1 है, महसूस नहीं होगा, लेकिन ये जगह इन्होंने बदली है। -4 और 1 के साइन बदलेंगे, ये +4 हो जाएगा और ये -1। अब हम मालूम करेंगे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो आपके इल्म में ही है, उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट।
तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, यहां पे इसका एडजॉइंट 1 माइनस 1 4 1 1 माइनस 1 और 4 1, जबकि नीचे इसका आ गया 5 आ गया, तो ये इस तरह बन जाएगा। 5 साइड पर ले आओ तो ये 1/5 1 माइनस 1 4 1 बन जाएगा। अब फिर हम यही करेंगे कि इस फार्मूले को दोबारा लिखेंगे और उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये b, x जगह उसकी वैल्यू है एक्स वाई, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये है ये यहाँ देखिए आप एक्स वाई, और ये आया है 1/5 और यहाँ 1 4 माइनस 1 1, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आया है और बी की जगह बी मैट्रिक्स वो ये है 0.75। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहली एंट्री पहले से, दूसरी दूसरे से, तो 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 4 को 75 से। इस तरह -1 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे 1 को 75 से मल्टीप्लाई करके। तो आंसर क्या आएगा इसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 1/5 और देखिए ये 0 प्लस 4 को देंगे 75 से तो ये बन जाएगा 300, तो ये बनेगा 0 क्योंकि -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और ये 1 को करेंगे 75 से तो ये आएगा 75। अगले स्टेप में 1/5 से इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को भी और 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 को भी। तो ये जो आंसर है वो जगह चुके कम है, इसलिए इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ आगे। ये आंसर आएगा 60 और ये आएगा 15। तो x की वैल्यू क्या आई 60 और y की वैल्यू क्या आई 15। तो आंसर कैसे लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि आंसर सिर्फ x और y नहीं लिखना आपने, आंसर आपने लिखना है x लेंथ है और y विड्थ है। तो आंसर लिखेंगे आप लेंथ 60 सेंटीमीटर, विड्थ 15 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल अब मुकम्मल होता है। आपको किसी भी तरह की मुश्किल हो किसी भी सवाल में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।